मणिपुर के छोटे से जंगल में एक बंटी कबूतर एक सुनार की दुकान में काम करता था। उसका मालिक कड़क सेठ बहुत ही लालची और कंजूस था। इसके साथ वो हर किसी पर शक किया करता था। उसकी दुकान में बंटी बहुत सालों से काम करता था, लेकिन हर रोज दुकान बंद करने से पहले कड़क बंटी की तलाशी करवाता था। लेकिन बंटी कभी भी बुरा नहीं मानता था। वो शिवजी का भक्त था। कड़क सेठ कहता है, बंटी, अब से त्योहार और शादियों का सीजन शुरू होने वाला है। मुझे इस बार ज्यादा से ज्यादा बिक्री चाहिए। कोई भी ग्राहक खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो बंटी कहता है, कड़क सेठ जी, मैं आपके यहाँ 3 साल से काम कर रहा हूँ। आज तक इस दुकान से कोई भी खाली हाथ नहीं गया है, लेकिन क्या इस बार आप मेरी पगार बढ़ाएंगे? तो कड़क कहता है, नहीं, हर साल कोई ना कोई नुकसान होता ही है। अगर इस साल नहीं हुआ तो मैं पगार बढ़ा दूंगा। कड़क सेठ का एक बेटा था टिल्लू। टिल्लू बहुत ही बिगड़ा हुआ लड़का था। वो घर से पैसे चुरा लेता था। एक दिन कड़क सेठ बाहर गांव गया था। उसके पीछे से टिल्लू दुकान में आ जाता है और दुकान से पैसे और हीरे की अंगूठी चुरा लेता है। दुकान बंद करते समय बंटी देखता है कि पैसे और हीरे की अंगूठी गायब है। वो सेठ जी को बताता है। कड़क वापस आकर देखता है तो बंटी पर ही भड़क जाता है। ये क्या बंटी, इतने साल तुम मेरे यहाँ काम कर रहे हो। मैंने कहा था ना कि इस बार अगर नुकसान नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूंगा। तो बंटी कहता है, लेकिन सेठ जी, मेरा भरोसा कीजिए, आपका बेटा टिल्लू दुकान आया था तब ही ऐसा हुआ है। तो कड़क कहता है, मेरे बेटे को तुम बदनाम कर रहे हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे मेरी नुकसान की भरपाई करके दो। कुछ दिनों बाद टिल्लू दुकान में आता है। तब कड़क सेठ दुकान में नहीं रहता है और वो बंटी के पीछे 1 लाख वाला फोन चुरा लेता है। बंटी दुखी मन से दुकान से चला जाता है। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। हे भोलेनाथ, मैंने कभी भी किसी का 1 रुपया नहीं चुराया है। अब मैं क्या करूं? इतना बड़ा कलंक मेरे मत्थे लग गया है। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि मैं कड़क सेठ को पैसे दे सकूं। मैं आखिर करूं तो क्या करूं? मुझे आप ही रास्ता दिखाए। उसका रोना सुनकर पेड़ के पीछे से साधु आता है और उसे कहते हैं, बेटा क्या हुआ, क्यों इतने दुखी हो? तुम तो बहुत सीधे सीधे दिखते हो, मुझे बताओ। बंटी पूरी बात साधु को बता देता है। साधु अपने कमंडल से एक रुद्राक्ष निकाल कर देते हैं। तुम चिंता मत करो बेटा, तुम तो भोलेनाथ के भक्त हो। फिक्र मत करो, तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। जय भोले बाबा। बंटी के वहाँ से जाते ही साधु का रूप बदल जाता है। वो शिवजी थे जो अपने भक्त से मिलने आए थे। दूसरे दिन, अरे ये क्या, मेरी दुकान से आज फिर से पैसे चोरी हो गए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? अब तो बंटी भी नहीं है। तो साधु कहते हैं, कड़क सेठ, मैं तुम्हें एक चेतावनी देने आया हूँ। तुम्हारा बेटा टिल्लू असली चोर है। बंटी जैसा नेक दिल ईमानदार को उसे वापस रख लो। ऐसा कहकर साधु वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। इधर बंटी शिवजी आराधना कर रहा था। तभी उसे कड़क सेठ मिलने आता है। बंटी, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मुझे एक चमत्कारी साधु बाबा ने दर्शन देकर सब सच सच बताए हैं। साधु बाबा, वो जरूर भोलेनाथ है। आप मुझसे माफी मत मांगिए कड़क सेठ जी। तुम सच कह रहे थे, टिल्लू ही असली चोर है। मैं उसकी जेब की तलाशी लेकर आया हूँ। अब से तुम पूरी दुकान संभालोगे और 1 साल बाद मैं तुम्हें तुम्हारी खुद की एक दुकान खोल कर दे दूंगा। तुम्हारे कारण ही मुझे भी शिव जी के दर्शन हुए हैं। तुम जैसे भक्त को हमेशा धन्यवाद देता रहूंगा। फिर बंटी पूरी ईमानदारी के साथ फिर से काम में लग जाता है और शिवजी की कृपा से सेठ को अच्छा मुनाफा होता है और 1 साल बाद वो बंटी के लिए दुकान खोल देता है। इस तरह से बंटी की भक्ति उसकी रक्षा करती है। वो भोले बाबा की भक्ति रोज करता रहता है।
कब समझेंगे ये लोग गरीब लोग। यह कथा वथा सुनने नहीं आया हूँ। और हमें वृत्त में ऐसे काम नहीं करवाना चाहिए। ये कौन है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सुंदरनगर गांव के जंगल में कड़क सेठ बहुत ताकतवर जमींदार था। वो और उसका दोस्त जाबाज चील गरीब मजदूरों से अपने खेत के काम करवाते थे, लेकिन मजदूरी के लिए पैसे नहीं देते थे। इस वजह से मजदूर बहुत दुखी रहते थे। उन मजदूरों में दुर्गा भक्त पीलू भी थी। पीलू बहुत ही दयालु थी और मजबूरी में मजदूरी करती थी। ऐसे ही नवरात्रि के समय एक दिन कड़क पूछता है, अरे ये मजदूर क्यों नहीं आए? मेरा नुकसान हो रहा है। खेती का काम बहुत महंगा होता है। कब समझेंगे ये लोग गरीब लोग। तो जाबाज कहता है, अरे कड़क भाई, ये पीलू है ना, इसने सबको नवरात्रि का व्रत करने के लिए कह रखी है। इसी वजह से ये सब कमजोर हो गए हैं। पीलू को पकड़ कर ले आओ और उसी से पूरी मजदूरी करवाऊंगा। उसका जो भी साथ दे उसे भी भूखे पेट मजदूरी करवाएंगे। बड़े आए दुर्गा भक्त। तो जाबाज कहता है, ठीक है भाई। फिर कुछ ही देर में जाबाज पीलू के घर में पहुंच जाता है। वहाँ पर पीलू सबको दुर्गा जी की कथा सुना रही थी। ये देखकर जाबाज बहुत गुस्से में आ जाता है। उसको देखकर बहुत से मजदूर पक्षी वहाँ से भाग जाते हैं। आइए जाबाज जी, आप भी कथा सुन लीजिए। तो जाबाज कहता है, यह कथा वथा सुनने नहीं आया हूँ, चलो मजदूरी करने। लेकिन आज तो नवरात्रि का व्रत है, आज दुर्गा जी की कथा सुननी चाहिए। तो सुंदरी कहती है, हाँ हम पीलू के साथ है। तो बंटी कहता है, एक दिन भी हमें आप चैन से नहीं रहने देते हैं। पीलू कितनी बड़ी भक्त है, आप उसे कम से कम छोड़ दो। तो जाबाज कहता है, अब तो तुम दोनों को भी मैं इस पीलू के साथ लेकर जाऊंगा। कड़क भाई, ये तीनों को लेकर आया हूँ। ये पीलू बहुत बड़ी बदमाश है, कह रही थी कि देवी की भक्ति करनी है, मजदूरी नहीं। तो कड़क कहता है, अब इसको डबल मजदूरी करनी पड़ेगी। ऐसे कड़क उनसे दिन रात काम करवाता गया, लेकिन व्रत होने की वजह से वो लोग कुछ नहीं खाए थे और कमजोर पड़ने लगे। तो पीलू कहती है, कड़क सेठ जी, हम मजदूरी कर रहे हैं जिससे आपकी शानो शौकत है। आपको भी हमें मेहनत के पैसे देने चाहिए और हमें व्रत में ऐसे काम नहीं करवाना चाहिए। इन दोनों को कुछ फल तो दीजिए। तो कड़क कहता है, तू जरूरत से ज्यादा बोलती है। तुझे भक्ति करनी है तो मंदिर में क्यों नहीं काम करने लगती है तू। तो जाबाज कहता है, सही बात है, तुझे पैसे नहीं मिलेंगे, ना ही खाने के लिए कुछ मिलेगा। अब काम कर वरना तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। कड़क की धमकी से सब डर जाते हैं। कड़क और जाबाज बहुत ही क्रूर थे। वो सुंदरी और बंटी को कुछ भी खाने को नहीं दे रहे थे। पीलू हिम्मत दिखाती है, हे दुर्गा माँ, आप ही हमारी रक्षक हो। आप ही इन दुष्टों से सुंदरी और बंटी को बचाओ। जो बुरा होना है मेरा हो जाए, क्योंकि मुझे तो बस आपकी भक्ति से मतलब है। ये दोनों मेरे कारण ही फंस गए हैं। पीलू खुद बहुत कमजोर हो चुकी थी, लेकिन वो दुर्गा जी को लगातार याद करती रहती थी। जय माँ अम्बे, जय माँ अम्बे, जय माँ अम्बे। सुंदरी और बंटी बेहोश हो जाते हैं। बड़ी आई भक्त मंडली। कमजोर मजदूर। तभी वहाँ पर बहुत तेज रोशनी होती है। अरे ये क्या, लगता है माँ प्रकट हो रही है। दुर्गा माँ कहती है, पीलू बेटी, मैं तुम्हारी भक्ति की परीक्षा ले रही थी। तुम बहुत नेक दिल की हो और मुझे माँ मानती हो। बेटी, तुम्हें जो भी तकलीफ इन बदमाशों ने दी है, अब उसका इन्हें सजा मिलेगी और तेरा कल्याण होगा बेटी। दुर्गा जी की कृपा से पीलू पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है। अरे नहीं, ये कौन है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तो जाबाज कहता है, मेरी आंखें चुभ रही है।
दुर्गा जी उन दुष्ट को बहुत दंड देती है और उनका सारा घमंड टूट जाता है। माँ दुर्गा, मुझे आपकी भक्ति से कभी भटकने नहीं दीजिएगा। दुर्गा जी के आशीर्वाद से पीलू उस जमीन की मालकिन बन जाती है। उसके पास बहुत सी धन दौलत आ जाती है। पीलू सभी गरीबों की ख्याल रखने लगती है। दुर्गा जी के मंदिर में आए दिन भंडारा करवाती है। वो अब कड़क और जाबाज को भी अच्छे प्रसाद देती थी। वो दोनों अब पूरी तरह से सुधर गए थे। अब दुर्गा जी की कृपा से सभी हंसी खुशी रहने लगे।